ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद की चर्चा हम कर रहे हैं। तीसरे पाद के 9वें सूत्र में निरोध परिणाम को लेकर के हमने विचार किया। व्युत्थान परिणाम और निरोध परिणाम। व्युत्थान परिणाम के संस्कारों को जब दबाया जाता है अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से और अपनी भक्ति से, और वो जो ज्ञान होगा वो विवेक वैराग्य रूपी ज्ञान, ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था, और जिन कर्मों के माध्यम से व्युत्थान परिणाम को जो रोका जाता है, वो जो कर्म किए जाते हैं, कर्मों की उत्कृष्टता होगी। एक्सट्रीम कर्म, जिनको हम शास्त्रीय भाषा में निष्काम कर्म कहते हैं। और वो जो भक्ति होगी वो समाधि वाली भक्ति, वो भक्ति समाधि वाली, और समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि, समाधि की उत्कृष्ट अवस्था। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान के माध्यम से व्युत्थान परिणाम को और व्युत्थान परिणाम में होने वाले संस्कारों को रोका जाता है, तब निरोध परिणाम प्रकट होता है, उद्बुद्ध होता है। और जब निरोध परिणाम उद्बुद्ध होता है, उस स्थिति में जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों की जो स्थिति है, किस स्थिति में वो संस्कार रहते हैं और उस स्थिति में मन की क्या दशा होती है, मन की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति में मन किस रूप में रहता है, उसका स्वरूप क्या होता है, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 10वें सूत्र में स्पष्ट किया है। सूत्र है तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तस्य इस सर्वनाम शब्द से मन को संकेत किया जा रहा है। तस्य मनसः, उस मन की क्या स्थिति होती है, किस समय, जिस समय निरोध परिणाम चल रहा है, जिस समय असंप्रज्ञा समाधि में योगी स्थित होता है, जिस समय ईश्वर के साथ आत्मा का सीधा संपर्क रहता है, उस स्थिति में मन की क्या दशा हो रही है, मन किस स्थिति में रहता है, उस बात की ओर संकेत महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। तस्य, उस मन की जो स्थिति होती है, और वो किस कारण से, संस्कारात्, निरोध परिणाम में जो संस्कार पड़ रहे हैं ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के ज्ञान से संबंधित, ईश्वर के बल से संबंधित, ईश्वर का जो आनंद है उस आनंद से संबंधित जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के कारण से मन की जो दशा होती है, मन की जो स्थिति होती है, उस स्थिति का वर्णन सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। वो कहते प्रशांत वाहिता। शांत और प्रशांत, शांत तो शांत है, हम सब समझते हैं, और उसके साथ में विशेषता दिलाने के लिए एक शब्द को जोड़ दिया है, एक वर्ण के रूप में वो शब्द है। शब्द एक वर्ण से भी होते हैं, दो वर्णों से भी होते हैं, तीन वर्णों से भी होते हैं, और अनेक वर्णों से भी होते हैं। तो एक वर्ण का भी एक शब्द होता है, और वो है प्र। और ये अपने आप में ये जो प्र शब्द है,
वर्ण भी है और वो शब्द भी है, पर ये प्रा शब्द जुड़ते ही वो जो शांत अवस्था है उसकी गरिमा और बढ़ जाती है और उत्कृष्टता हो जाती है। व्यक्ति शांत है, लेकिन कैसा शांत है? एक्सट्रीम शांत है, यानी अत्यधिक शांत है। उस शांत अवस्था को यहां पर बताया जा रहा है कि तस्या मनसा, उस मन की जो स्थिति है, संस्कारात, संस्कारों के कारण से किस प्रकार होता है? तो कहते प्रशांत, प्रशांत वायिता, अर्थात जिस प्रकार से मान लीजिएगा आप समुद्र को देखिएगा और दूर से देखिएगा, समुद्र को दृष्टिगोचर में आना चाहिए, और जब समुद्र को दूर से देखते हैं वो एकदम शांत दिखाई देता है समुद्र। उसमें कोई हलचल, ऊपर नीचे होना, ज्वार बाटा का होना, वो कुछ नहीं दिखेगा आपको दूर से जब समुद्र को देखते हैं। और विशेषकर जब कोई एयरपोर्ट समुद्र के निकट हो, जब विमान लैंडिंग के लिए आ रहा होता है और जब ऊपर से जब व्यक्ति देखता है समुद्र को, वो जो नजारा दिखाई देता है वो विशेष होता है। समुद्र ऐसा दिखता है जैसे बिल्कुल स्टिल, स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं होता है, एकदम शांत होता है। ऐसी स्थिति मन की होती है। मन की दशा भी उसी समुद्र के समान दिखाई देता है, एकदम शांत रहता है मन। और ऐसी शांति रहती है मन में, उसमें कोई हलचल नहीं, अर्थात कोई चंचलता नहीं, क्षिप्त अवस्था का नाम नहीं है, लेश मात्र भी क्षिप्तता नहीं रहती है, लेश मात्र भी मूढ़ अवस्था नहीं आती है। जैसे अमूमन कोई व्यक्ति ध्यान करता है जिसकी समाधि नहीं लगी हो, पर रोज ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, लेकिन कभी कभी मेडिटेशन ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी कारण से, कोई ना कोई कारण तो होता है, किसी न किसी कारण से तंद्रा में चला जाता है और कभी कभी नींद में चला जाता है, ऊँघने लगता है व्यक्ति। वो एक अलग स्थिति है, लेकिन ये वो स्थिति है जिस स्थिति में समाधि है। तो मूढ़ अवस्था का लेश मात्र वहां कोई दशा नहीं होगी, यानी मूढ़ अवस्था दिखाई नहीं देगी, न क्षिप्त अवस्था, न मूढ़ अवस्था, और न विक्षिप्त अवस्था, और न एकाग्र अवस्था, केवल केवल निरुद्ध अवस्था है। और वो जो निरुद्ध अवस्था है, उसी अवस्था में ये प्रशांत वायिता है, अर्थात एकदम मन शांत, कार्य विमुक्त, एकदम स्थिर है मन, कोई हलचल नहीं, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई वृत्ति नहीं। पांचों वृत्तियों में से कोई वृत्ति नहीं है, यहां तो वृत्ति निरोध है, वृत्तियों को रोका गया है। मन का जो काम है भोग कराना, वो भोग भी रुक गया है। और उस मन का दूसरा कार्य है कि समाधि तक पहुंचाना है, वो भी पहुंचा दिया मन ने। अब तो उसका कार्य, उसका काम समाप्त हो गया है, कार्य विमुक्त है एक प्रकार से। ऐसी दशा में ये बात कही जा रही है कि निरोध अवस्था में, निरुद्ध परिणाम में जो संस्कार मन पर पड़ते हैं, उन संस्कारों के कारण से, वो कैसे संस्कार हैं? ज्ञान के, ईश्वरीय ज्ञान के, ईश्वरीय आनंद के, ईश्वरीय बल के, ईश्वर के अलग अलग गुणों के वो संस्कार मन पर है। उन्हीं संस्कारों के कारण से मन की जो दशा है वो प्रशांतता है, एकदम स्टिल है, स्थिर है, अब कोई वृत्ति नहीं है। और उसका परिणाम कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव दबाव नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कोई व्यक्ति स्ट्रेस में नहीं रह सकता। और पूर्ण निर्भीकता, भय मुक्त, एकदम स्वतंत्र और शांत, प्रसन्न, संतुष्ट उस स्थिति में योगी रहता है। वही दशा यहां पर बताई जा रही है इस 10वें सूत्र में, तस्य प्रशांत वायिता संस्कारात्। उस मन की जो दशा है, उसकी जो स्थिति है, निरोध परिणाम के संस्कारों के कारण से
एकदम शांत स्थिति रहती है। यह है सूत्र का अर्थ। महर्षि इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए वेदव्यास क्या कहते हैं? वो कहते हैं निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा। वो कहते हैं निरोध संस्कार अभ्यास, निरोध परिणाम में जो संस्कार पड़ रहे हैं उन संस्कारों का अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र का हो, लौकिक क्षेत्र का हो या आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें कुशल बनने के लिए व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास करेगा तो उसमें वो कुशल बनता है, एक्सपर्ट बनता है। वही स्थिति यहां पर आध्यात्मिकता में है। यहां पर हर विषय में व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसी अभ्यास को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है निरोध संस्कार अभ्यास। निरोध संस्कार का जो अभ्यास है, यानी जो संस्कार मन में पड़े, ज्ञान, बल, आनंद आदि के, उन संस्कारों का बार बार अभ्यास करता है। यानी बार बार समाधि लगाता है, बार बार आनंद के संस्कार बनाता है, बार बार समाधि लगाता है, बार बार ईश्वर से मिलने वाले ज्ञान का संस्कार मन पर डालता है, और बार बार समाधि लगा करके उसके बल का, ईश्वर के अलग अलग गुणों का प्रभाव अपने ऊपर डालता है। वही प्रभाव संस्कार है। उन संस्कारों को लगातार बना बनाकर में मन के अंदर इतने संस्कार, ईश्वरीय संस्कारों को बनाता है, उन्हीं संस्कारों के अभ्यास से। और वो अभ्यास भी कैसे? उसकी पटुता हो। इसलिए कहा संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा। पाठ का मतलब है यहाँ पटुता, कुशलता, यानी उनका अभ्यास कर करके उसमें कुशल बन जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। उस कुशलता से प्रशांत वाहिता तस्य चित्तस्य भवति। उस मन की जो स्थिति बनती है वो कैसी बनती है? प्रशांत वाहिता, अर्थात एकदम शांत स्थिति बन जाती है। वही स्थिति यहां पर बताई जा रही है। उस समय जो अनुभूति रहती है योगी की, वो अनुभूति विलक्षण होती है। वो स्वयं अनुभूति का विषय है। वो इतना कह सकते हैं वो शांत है, वो तृप्त है, वो संतुष्ट है, वो निर्भीक है, वो स्वतंत्र है। तो वही स्थिति यहां पर बताई गई है। फिर कहा तत्संस्कार मांद्ये व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयते इति। वो कहते हैं तत्संस्कार मांद्ये, जब समाधि में बैठ करके निरोध परिणाम में जो संस्कार बनाए जा रहे हैं, वो संस्कार बना बना करके, यानी जितने काल तक समाधि लगाता है योगी, उतने काल तक ईश्वरीय अलग अलग गुणों के संस्कार बनाता है। इसकी सीमा है, इसकी परिधि है, इसका लिमिटेशन है कि वो आधा घंटा करता है, 1 घंटा करता, 2 घंटे करता है। एक सीमा तो है समाधि लगाने की। तो एक सीमा तक समाधि लगाने के बाद में जब वो समाधि से बाहर आने लगता है, तो बाहर तब आने लगता है जब निरोध परिणाम धीरे धीरे मंद हो जाते हैं। निरोध परिणाम में जो संस्कार है वो धीरे धीरे मंद होने लगते हैं। तब व्युत्थान वाले संस्कार धीरे धीरे उभरने लगते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं तत्संस्कार मांद्ये। वो जो निरोध धर्म के जो संस्कार है वो मंद पड़ने लगते हैं। जब मंद पड़ने लगते हैं तो व्युत्थान धर्मिना संस्कारेना, व्युत्थान धर्म वाले जो संस्कार है वो जागृत होने लगते हैं। जब वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं व्युत्थान धर्म वाले संस्कार, तो ये निरोध धर्म वाले संस्कार दब जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि तत्संस्कार मांद्ये व्युत्थान धर्मिना संस्कारेण निरोध धर्म संस्कारो अभिभूयते। निरोध धर्म वाले संस्कार दबने लग जाते हैं, फिर पूर्ण रूप से दब जाते हैं। तब व्युत्थान संस्कार उभर करके आते हैं। जब व्युत्थान संस्कार उभर करके आते हैं तब वो समाधिस्थ नहीं होता है, अब वो लौकिक व्यवहार करता है, अर्थात खाना पीना, आना जाना, लोगों के साथ व्यवहार करना, अलग अलग प्रकार के कर्म,
करने हैं तो कर्मों को करता हुआ, ज्ञान बांटता हुआ और ईश्वरीय भक्ति के लिए प्रेरणा करता हुआ वो योगी संसार का ही कल्याण करता रहता है। उस योगी का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो केवल मात्र उपकार करना। ईश्वर का एकमात्र उद्देश्य है प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना, प्राणी मात्र का कल्याण करना। जो उद्देश्य ईश्वर का है वही उद्देश्य योगी का होता है। उसका सारा का सारा जीवन जन कल्याण के लिए ही लग जाता है, क्योंकि उसको अपने लिए जो करना था उसने कर लिया है। आपने दूसरे पाद में समाधि प्राप्त योगी की जो उपलब्धियां सुनी हैं, उन उपलब्धियों को एक बार आप स्मरण कर लीजिएगा। उससे आपको प्रतीति होगी कि समाधिस्थ व्यक्ति ने अपने सारे प्रयोजनों को पूरा कर लिया है। उसका एक अंतिम प्रयोजन होता है शरीर छूटा और मुक्ति में जा। इधर शरीर छूट गया, उधर मुक्ति में जाके मुक्ति का आनंद उपभोग करना है। तो एकमात्र प्रयोजन रहता है। और जब तक वो मुक्त नहीं होता है, जब तक ये शरीर छूटता नहीं, तब तक उसका एकमात्र कार्य होता है वो जन कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण करना, उसी में लग जाता है। और वो जो है वो व्युत्थान दशा होगी। पर वो व्युत्थान दशा में अलग अलग है। वहां क्षिप्तता भी है, वहां मूढ़ता भी है, वहां विक्षिप्तता भी है और वहां एकाग्रता भी है। और जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसके साथ उसका जुड़ना होगा। वहां नियंत्रित होकर के योगी क्षिप्त होता है, नियंत्रित होकर के वो मूढ़ होता है, नियंत्रित होकर के विक्षिप्त होता है और नियंत्रित होकर के एकाग्र होता है। ऐसा नहीं समझना है कि योगी मूढ़ नहीं होता है। जो मूढ़ता लौकिक व्यक्ति की होगी उससे हट करके मूढ़ता योगी की होगी। क्योंकि मूढ़ अवस्था निद्रा के काल में आती है। याद रखना, ये जो मूढ़ अवस्था है वो लौकिक व्यक्ति जो योगाभ्यास नहीं करता है, जिसका स्तर योग वाला नहीं होता है, वो जब चाहे तब मूढ़ होता है। उसकी मूढ़ अवस्था उसके नियंत्रण में नहीं होती है। पर योगी की मूढ़ अवस्था उसके नियंत्रण में होती है। जब चाहिए, जब उसकी आवश्यकता होगी, तभी उस अवस्था को वो जागृत करता है। जब सोना है, निद्रा लेना है, तभी ही उस मूढ़ अवस्था को लाएगा। जहां तेजी के साथ कोई कार्य करना है, तभी क्षिप्त अवस्था को जागृत करेगा। जहां विक्षिप्त अवस्था की आवश्यकता होगी, वह विक्षिप्त अवस्था को साथ में लाएगा। कहने का अभिप्राय है, जिस जिस अवस्था से उसे जुड़ना है वो उसके नियंत्रण में होता है। योगी उन अवस्थाओं के नियंत्रण में नहीं होता, अवस्थाएं योगी के नियंत्रण में होती हैं। इस बात को यहां भी हमें समझना है। तो जब निरुद्ध परिणाम से बाहर निकलता है तो व्युत्थान परिणाम में आता है। तो निरोध परिणाम से जब हट करके जब व्युत्थान परिणाम में आता है, उस काल में यहां पर कहा जा रहा है कि तत्संस्कार मांद्ये। जब निरोध परिणाम के संस्कार मंद पड़ने लग जाते हैं तो दूसरी ओर से व्युत्थान धर्म वाले संस्कार धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं और पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं व्युत्थान वाले संस्कार। तब वो समाधि से बाहर निकल के आता है। उस स्थिति में जाकर के वो व्यक्ति सामान्य व्यवहार, लौकिक व्यवहार करता है। पर उसका जो लौकिक व्यवहार है और एक लौकिक व्यक्ति का जो लौकिक व्यवहार है, उसमें अंतर यही रहेगा, ये नियंत्रित होकर के अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हुए लौकिक व्यवहार करता है। और एक सामान्य व्यक्ति मन पर नियंत्रण न रखता हुआ लौकिक व्यवहार करता है। इसी कारण से दोनों में अंतर आता है। एक व्यक्ति अनियंत्रित होकर के अपने मन पर नियंत्रण न रखते हुए जहां जिस प्रकार का सिचुएशन आता है वहां पर अपने मन को अपने काबू में न रखता हुआ उस स्थिति का सामना करता है। और योगी व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता हुआ उस सिचुएशन का मुकाबला करता है। और दोनों में यही अंतर होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो विकट परिस्थिति हो या उत्तम उत्कृष्ट अच्छी परिस्थिति हो,
हर परिस्थिति में वो सम रहता है, और उसका जो समता है वो इसी योग के कारण से है, जिस योग को अपने जीवन में उसने उतारा है। उसी बात को यहाँ पर संकेत किया है कि तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात। जब योगी निरुद्ध अवस्था में रहता है, निरोध परिणाम की स्थिति में रहता है, और निरोध परिणाम में जो संस्कार उसके मन में होते हैं, उन संस्कारों के कारण से उसका जो मन है एकदम शांत रहता है। इसी बात को इस 10वें सूत्र में स्पष्ट किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।